नेक्स्ट इस चैप्टर में बात करेंगे हम सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से हैं। सृजनात्मकता के मुख्य तत्वों की चर्चा करते हैं। सृजनात्मकता के तत्व। सृजनात्मकता के मुख्य चार तत्व हैं। ये भी समझते हैं। इसके मुख्य चार तत्व हैं। पहला है प्रवाह। प्रवाह का अर्थ है सृजनात्मकता में कि विचारों की अभिव्यक्ति, शब्दों का प्रभाव, शब्द प्रवाह से संबंध है। जैसे प्रत्यय, उपसर्ग आदि शब्दों को लगाना, बोलना, हम किस तरीके से किसी भी शब्द को बोलते हैं। अभिव्यक्ति प्रवाह, ये प्रवाह के अंतर्गत आते हैं। इसको पॉइंट प्रवाह में लिख लीजिए। विचारों की अभिव्यक्ति, इसके सब पॉइंट है ये प्रवाह के। विचारों की सर अभी शुरू ही किए हैं। हाँ, अभी स्टार्ट किया है। विचारों की अभिव्यक्ति, सर ये प्रवाह के अंतर्गत लिखना है विचारों की अभिव्यक्ति। जैसे हम बात कर रहे हैं सृजनात्मकता के तत्व, मतलब सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से प्रवाह है। तो प्रवाह क्या होता है? प्रवाह में आपको क्या करना है? विचारों की अभिव्यक्ति। विचारों की अभिव्यक्ति से क्या, जैसे मान लीजिए वैचारिक प्रवाह में विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना, जैसे कहानी के शीर्षक बताना। जब आप किसी भी चीज को विचारों के आधार पर व्यक्त कर रहे हो तो उनको कैसे आप बोलेंगे, उनको कैसे समझा पाएंगे। कोई शीर्षक है तो उस शीर्षक के बारे में कैसे बता पाएंगे। तो विचारों की अभिव्यक्ति का अर्थ ये है इसमें प्रवाह। दूसरा है इसी में शब्द प्रवाह। शब्द प्रवाह का मतलब भी यही है। जैसे शब्द माने क्या होता है, आप किसी भी शब्द को उच्चारित करते हैं तो किस तरीके से आप उसको बोल पाते हो, दूसरा सामने वाला इस तरीके से शब्द को किस तरीके से समझता है। विचार का अर्थ होता है कि शब्दों का जो समूह होता है वो विचार होता है। जैसे कोई भी चीज है, कोई भी शब्द है, तो आप उसको व्याख्यायित करते हो, आप उसके भिन्न भिन्न तरीके के प्रसंग बताते हो, आप उस शब्द से अन्य दूसरे अर्थ भी बताते हो। तो ये क्या होता है? विचारों की अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट इसी का पॉइंट है अभिव्यक्ति प्रवाह। अभिव्यक्ति प्रवाह। अभिव्यक्ति प्रवाह से क्या है? अभिव्यक्ति प्रवाह से मानवीय अभिव्यक्ति के से अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन करना। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है कि हम खुद में
किस तरीके का अपना जो व्यक्तित्व है उसको दूसरों को दिखा पा रहे हैं। सृजनात्मकता में क्या करना है, विचारों का बोलना, विचारों का किस तरीके से कहना, विचारों की जो अभिव्यक्ति है, शब्दों को किस तरीके से हम प्रकट कर पाते हैं। अभिव्यक्ति प्रभाव का मतलब क्या होता है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो व्यवहार है, हमारे जो गुण है, हम उस तरीके उसको किस तरीके से दूसरों के सामने रख पाते हैं। ये प्रवाह के अंतर्गत है। इसका दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है प्रवाह के बाद में लचीलापन। लचीलापन क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। हम किस तरीके के माहौल के हिसाब से अपने में लचीलापन ले आते हैं। जैसे मान लीजिए बात करें कि विविधता से है, किसी भी समस्या के आने पर उसके समाधान के लिए व्यक्ति अनेक विचारों को प्रस्तुत करता है और इसके द्वारा हमें पता चलता है कि व्यक्ति एक ही समस्या को कितने तरीकों से समाधान कर सकता है। आज कोई समस्या है, ठीक है, तो उस समस्या को किन भिन्न भिन्न तरीकों से उसके उपचार की बात करते हो, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है सृजनात्मकता में। जैसे किसी व्यक्ति को समस्या आ जाए तो उस समस्या का वो भिन्न भिन्न तरीके से निपटारा करता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसे इसका तीसरा पॉइंट है मौलिकता। मौलिकता का अर्थ क्या होता है कि किसी भी बात को स्वतंत्रता पूर्वक या स्वच्छंद पूर्वक कहना। जब व्यक्ति के सामने समस्या आती है तथा जब वह उसके समाधान के लिए अन्य लोगों से भिन्न उत्तर प्रस्तुत करता है तो कहा जाता है तो उसमें मौलिकता का गुण है। इसका अर्थ है कि हम जो भी हमारे अंदर है हम उसको स्वतंत्रता पूर्वक या स्वच्छंद पूर्वक प्रस्तुत कर पाते हैं, वो मौलिकता होती है। नेक्स्ट इसका अगला गुण है, अगला तथ्य है इसका फोर्थ नंबर है विस्तारण। विस्तारण विस्तार का अर्थ होता है कि हम किसी भी चीज को किस तरीके से विस्तारित करते हैं। जैसे शब्दों की बात आती है या बोलचाल की या कोई भी बात है, तो हम उसको किस तरीके से या अच्छे ढंग से या और शब्दों को उसमें मिला करके कह पाते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि विस्तार करना। किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, आप क्या नया और उससे जोड़ करके कह पाते हो, इसको हम बोलते हैं विस्तार या विस्तार करना। तो ये क्वेश्चन आया है कि सृजनात्मकता के तत्व कौन से हैं, तो आपको बताना है। इसके मुख्य 4 तत्व हैं, प्रवाह है, लचीलापन है, मौलिकता और विस्तार या विस्तार। ये सृजनात्मकता के 4 मुख्य तत्व हैं। हम नेक्स्ट बात करेंगे सृजनात्मकता के विकास के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। सृजनात्मकता के विकास के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। सृजनात्मकता के विकास के लिए शैक्षिक कार्यक्रम क्या क्या है, इसके पॉइंट लिख लीजिए क्या क्या है बालकों में। पहला पॉइंट है इसका
बालकों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक स्वयं भी सृजनात्मक प्रवृत्ति का हो। सृजनात्मक प्रवृत्ति का हो। क्योंकि जब वह नए 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 सृजनात्मक प्रयोग करके दिखाएंगे तो उनमें दिखाएंगे तो उनकी सृजनात्मकता बढ़ जाएगी। सृजनात्मकता के विकास के लिए शैक्षिक कार्यक्रम में पहला क्या है? बालकों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक स्वयं भी सृजनात्मक प्रवृत्ति का हो, क्योंकि जब वह नए नए सृजनात्मक प्रयोग करके दिखाएगा तो बालकों की सृजनात्मकता बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट लिखिए इसका। शिक्षक को वाद विवाद विधि अपनानी चाहिए। शिक्षक को वाद विवाद विधि अपनानी शिक्षक को वाद विवाद विधि अपनानी चाहिए तथा भिन्न तरह के भिन्न तरह के विवादात्मक प्रश्न पूछकर विवादात्मक
प्रश्न पूछकर उनको उत्तर देने के लिए, उनको का मतलब क्या है, बालकों को उत्तर देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रेरित अगला पॉइंट है इसका, जब भी बालक कोई सृजनात्मक कार्य करे, जब भी बालक कोई सृजनात्मक कार्य करे तो उसे पुनर्बलन देना चाहिए। उसे पुनर्बलन देना चाहिए। ये धनात्मक होना चाहिए अथवा पुरस्कार रूप में। जब भी कोई बालक सृजनात्मक कार्य करे तो उसे पुनर्बलन देना चाहिए। नेक्स्ट है अगला नंबर, अध्यापक को चाहिए कि वे अध्यापक को चाहिए कि वे छात्रों के किए गए छात्रों के लिए किए गए नवीन कार्यों की प्रशंसा करें। नवीन कार्यों की प्रशंसा करें तथा उनका उत्साह व रुचि बनाए रखें। रुचि बनाए रखें। अध्यापक को चाहिए कि वे छात्रों के लिए किए गए नवीन कार्यों की प्रशंसा करें तथा उनका उत्साह वर्धन करें। अगला है इसका पॉइंट, शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों को शिक्षकों को चाहिए कि छात्रों को अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक
अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट है अध्यापकों को चाहिए कि वे अध्यापकों को चाहिए कि वे छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिख लीजिए इसमें, शिक्षक को छात्रों के मन में शिक्षक को छात्रों के मन में उत्पन्न नकारात्मक अनुभूतियों को नकारात्मक अनुभूतियों को हटाना चाहिए। ये थे भाई सृजनात्मकता के विकास के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सृजनात्मकता एवं बुद्धि में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता एवं बुद्धि में अंतर। सृजनात्मकता सृजनात्मकता एवं बुद्धि में अंतर। एक तरफ लिख लीजिए बुद्धि, इंटेलिजेंस, दूसरी तरफ है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। बुद्धि, इंटेलिजेंस, सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी,
बुद्धि क्या है? बुद्धि एक विधि चिंतन बुद्धि का आधार है। पहला पॉइंट है बुद्धि क्या है? एक विधि चिंतन एक विधि चिंतन बुद्धि का आधार है। सृजनात्मकता क्या है? इसमें एक विधि चिंतन बुद्धि का आधार है। और ये क्या है? सृजनात्मक बहुविधि चिंतन सृजनात्मकता का आधार है। दूसरा पॉइंट है एक बुद्धिमान व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनकर्ता भी हो सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनकर्ता भी हो एक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनकर्ता भी हो ऐसा आवश्यक नहीं। आवश्यक नहीं एक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनकर्ता भी हो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन उच्च सृजनकर्ताओं के सृजनात्मकता में लिखना है आपको। उच्च सृजनकर्ताओं में उच्च सृजनकर्ताओं में उच्च स्तरीय बुद्धि भी होती है। उच्च सृजनकर्ताओं में उच्च स्तरीय उच्च सृजनकर्ताओं में उच्च स्तरीय बुद्धि भी होती है। होती है। तो ये सृजनात्मकता एवं बुद्धि में क्या अंतर है? बुद्धि में क्या है कि एक बुद्धि क्या है? एक विधि चिंतन बुद्धि का आधार है, एक विधि। और सृजनात्मकता क्या है? बहुविध चिंतन सृजनात्मकता का आधार है। दूसरा है एक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनकर्ता भी हो ऐसा आवश्यक नहीं है। बुद्धिमान हो सकता है लेकिन सृजनकर्ता नहीं हो ऐसा नहीं है। लेकिन जो सृजन करता है, उच्च सृजन करता है, उसमें उच्च स्तरीय बुद्धि भी होती है ऐसा आवश्यक है।
नेक्स्ट अगला है पॉइंट तीसरा, बुद्धि परीक्षा में ज्ञानात्मक व्यवहार की बुद्धि परीक्षा में ज्ञानात्मक व्यवहार की सत्य एवं शुद्धता पर बल दिया जाता है। बुद्धि परीक्षा में ज्ञानात्मक व्यवहार की गति एवं शुद्धता पर बल दिया जाता है। लेकिन सृजनात्मकता में क्या है, इधर लिख लीजिए। सृजनात्मकता परीक्षाओं में सृजनात्मक परीक्षाओं में नवीनता लचीलापन सृजनात्मक परीक्षाओं में नवीनता लचीलापन तथा मौलिकता पर अधिक बल दिया जाता है। मौलिकता पर अधिक बल दिया जाता है। तो बुद्धि परीक्षा में ज्ञानात्मक व्यवहार की गति एवं शुद्धता पर बल दिया जाता है और सृजनात्मक परीक्षाओं में नवीनता लचीलापन तथा मौलिकता पर अधिक बल दिया जाता है। अगला पॉइंट है इसका, बुद्धि किसी समस्या का संपूर्ण हल बुद्धि किसी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की क्षमता है। बुद्धि किसी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की क्षमता है। क्षमता है। सृजनात्मकता क्या है, देखिए सृजनात्मक नए नए कार्य करने की क्षमता है। नए नए कार्य करने की क्षमता है। बुद्धि में लिखिए, यह व्यक्ति में एक
विशेष गुण के रूप में पाई जाती है। यह व्यक्ति में एक विशेष गुण के यह व्यक्ति में एक विशेष गुण के रूप में पाई जाती है। यह व्यक्ति में एक विशेष गुण के रूप में पाई जाती है। सृजनात्मकता क्या है? यह तभी सार्थक समझा जाता है, यह तभी सार्थक समझा जाता है जब यह गुण समाज में जब यह गुण समाज में स्वीकृत हो। समाज में स्वीकृत हो। एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि बुद्धि और सृजनात्मकता में क्या डिफरेंस है? ये बुद्धि और सृजनात्मकता में अंतर है। देख लीजिए इसको। हो गया सर। हो गया सर।